जीवन में सजे हैं कुछ सपने हर हाल में पूरे करने हैं। जीवन में सजे हैं कुछ सपने हर हाल में पूरे करने हैं। सागर के नीचे है मोती वो रखने हैं तो रखने हैं। घेरा हो हजारों मुश्किल का, घेरा हो हजारों मुश्किल का, मेहनत के आगे झुकने हैं। सूरज पर छाए बादल भी एक दिन न एक दिन छटने हैं। क्या हुआ नहीं या हो न सका, क्या हुआ नहीं या हो न सका, ऐसे कुछ ढूंढ कर लाए। खुद पर हो विश्वास अगर तो एक पल क्या वक्त बदल जाए, एक पल क्या वक्त बदल जाए। जय हिंद दोस्तों, आज के वीडियो में जानेंगे कि इस तरह का नंबर दिया रहे तो इसमें पता कैसे करें कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, इस पर आने से पहले एक आपको बात बताए कि अगर 3 के पावर 4 लिख दे और इधर 5 के पावर 4 लिख दे तो हम कहेंगे कि दोनों का पावर सेम है, यहाँ भी 4 और यहाँ भी 4, लेकिन दोनों का बेस अलग अलग है। तो ये बताइए कि बड़ा कौन है। तो देखिए, इसमें जिसका बेस बड़ा रहता है वही बड़ा होता है और जिसका बेस छोटा रहता है वो छोटा होता है। तो इसी तरह से अभी इस क्वेश्चन में देखेंगे तो जिसका बेस बड़ा होगा, जिसका छोटा होगा वो छोटा होगा। कब? जब सबका पावर इक्वल होगा तब ना। तो क्या सबका पावर इक्वल है? अभी नहीं है। तो पावर इक्वल करने की एक तरीका क्या होता है, सभी पावर का HCF ले लीजिए। सभी का क्या ले लीजिए? HCF ऑफ 72, 36, 48 और 60। इन सभी का HCF ले लीजिए। तो इन सभी का HCF होता है 12। इनका HCF हो गया 12। अब सभी के पावर को 12 12 बनाइए। कैसे बनता है आइए देखते हैं। काम करते हैं, ये 2 है, 2 के पावर को हम 12 गुने 6 लिख दे तो क्या कुछ गलत लिखे हैं? बिल्कुल गलत नहीं लिखे हैं। 12 छक 72। उसी तरह से इसका करते तो 5 के पावर हम 12 गुने कितना लिख दे? 12 तिहाई 36। 4 के पावर 12 गुने 4। यहाँ 3 के पावर हम लिख दे 12 गुने 5, 12 पचे 60। ये सभी का पावर हम तोड़ दिए अलग अलग। ठीक है, अब काम करते हैं। देखिए, एक बात और बता दें हम कि अगर 1 के पावर m गुने n दिया है तो आप चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 के पावर n का होल पावर m कर सकते हैं। अब काम हम लोग करते हैं कि अंदर ला लेते हैं जिसका जरूरत नहीं है। तो यहाँ 6 अंदर लाएंगे तो ये बनेगा 2 के पावर 6 का होल पावर 12। यहाँ करेंगे तो 5 के पावर 3 का होल पावर 12। यहाँ 4 का होल पावर 12। उसी तरह से 3 का पावर 5 का होल पावर 12। यही हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ सबको बराबर करिए तो इसको लिखेंगे तो 2 के पावर 6 होता है 64 का पावर 12। यहाँ 5 के पावर 3 यानी कि 125 के पावर 12। यहाँ 4 का पावर 4 है, इसका मतलब होता है 256 का पावर 12। यहाँ 3 के पावर 5 को 243 लिखते हैं, 243 के पावर 12। यानी कि अब सबका पावर क्या हो गया? इक्वल हो गया। सभी का पावर जब जैसे इक्वल हो गया, अब कह सकते हैं कि जो वैल्यू बड़ा होगा, जिसका बेस बड़ा होगा वो बड़ा होगा, जिसका बेस छोटा होगा वो छोटा होगा। तो अभी हम सबसे बड़ा आपसे पूछते तो सबसे बड़ा आपको यही दिख रहा है 256, यानी कि ये हो जाता सबसे बड़ा। और सबसे छोटा पूछते तो सबसे छोटा ये हो जाता, यही आंसर हो जाता। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन में भी बेस इक्वल नहीं कर सकते हैं तो हम लोग क्या करना पड़ेगा? पावर इक्वल करना पड़ेगा। पावर इक्वल करने के लिए अभी क्या बताए कि इन सभी पावर का HCF ले लीजिए। तो इन सभी पावर का HCF लीजिएगा। HCF 350, 200, 300 और 250 का, तो इसका HCF 50 होता है। HCF 50 होता है। इन सभी का HCF 50 होता है। तो अब काम करते हैं, इसको तोड़ते हैं पावर को। तो यहाँ 2 के पावर 50 गुने 7 लिख देंगे तो 7 पचे 35, 350। इसको लिखेंगे तो 5 के पावर 50 गुने 4 लिख देंगे तो 50 चौका 200। इसी तरह से इसको लिखेंगे 50 गुने 6। यहाँ लिखेंगे तो काम करते हैं 50 गुने 5 लिख दिए। अब फिर वही बात, अब इस बार डायरेक्ट करते हैं। ये पावर अंदर आएगा 2 के पावर 7 यानी कि 128। 128 के पावर 50 हो जाएगा।
यहाँ करोगे 5 के पावर 4, तो 5 के पावर 4 करोगे तो 625 का पावर 500। 3 के पावर 6, तो 3 के पावर 6 729, 729 का पावर 50। 4 के पावर 5 करोगे तो ये 1024 होता है, और 1024 का पावर 50। तो इसमें देखिए अगर पूछते सबसे बड़ा कौन है, तो जिसका बेस बड़ा है वो बड़ा, जिसका बेस छोटा वो छोटा। तो अभी देखते हैं सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा तो यही दिख रहा है, यानी कि ये सबसे बड़ा हो जाएगा, और सबसे छोटा पूछते तो ये हो जाता सबसे छोटा। देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, तो इसमें देख रहे हैं कि इसका और इसका HCF लेंगे तो HCF 1 आ जाएगा, और 1 कहने का मतलब क्या कि 11 के पावर 4 को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा पूरा को इधर, और इधर 45 के पावर 3 को पूरे को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, तो ये संभव नहीं है। और मान लेते हैं आप गलती से इसको सॉल्व कर भी देते हैं तो इससे बड़ा पावर आएगा तो नहीं बन पाएगा, इसलिए इसके लिए दूसरा कुछ सोचना पड़ेगा। हम कह रहे हैं काम ऐसे करते कि ये 45 से कोई छोटा नंबर ले लेते ताकि आप इससे कंपैरिजन कर सके। तो आप यहाँ 44 ले लेते, इसका पावर 3, तो हम कहते कि क्या इससे ये बड़ा है कि नहीं है, तो आप कहते कि हाँ सर बिल्कुल बड़ा है, तब तो इससे तो ये बड़ा है। अब कंपैरिजन इन दोनों का कर लेते हैं, इनमें जो बड़ा होगा वो बड़ा हो जाएगा। तो काम करते हैं, इसको अगर हम ब्रेक करें तो यहाँ पर 11 गुने हम 4 लिख सकते हैं, और पावर दोनों में बढ़ जाता है तो यहाँ भी 3 और यहाँ भी 3। इसको भी हम काम करते हैं, अगर ब्रेक करते हैं तो 11 का पावर 3 गुने 11 लिख सकते हैं। कहिएगा सर बिल्कुल लिख सकते हैं, क्यों ऐसा किए, क्योंकि यहाँ पावर 3 था तो यहाँ भी 3 करने की कोशिश की है। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 4 के पावर 3 यानी कि 64, 11 के पावर 3 गुने 64, और इधर 11 के पावर 3 गुने 11। अब देखिए इसमें 11 के पावर 3 में 11 से गुना हुआ है और इसमें 64 से गुना हुआ है। तो एक बात बताइए, इससे ज्यादा बड़ा नंबर से गुना हुआ है तो इसका आंसर बड़ा होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल बड़ा होगा, इसका आंसर बड़ा होगा, इसका इससे छोटा होगा। इसका मतलब इससे तो ये बड़ा होगा, इससे तो ऑलरेडी ये बड़ा है, इसका मतलब ये बड़ा होगा। क्या होगा? इससे ये बड़ा होगा, इससे तो खुद ही बड़ा है, यानी कि फाइनली 11 के पावर 4 छोटा होगा 45 के पावर 3 से। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखिए, यहाँ 32 के पावर 3 और 25 के पावर 4 है, तो इसको सिंप्लीफाई करना है। तो फिर वही बात है कि इनका HCF तो 1 हो जाएगा, तो इसको 32 को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा, 25 को गुना करना पड़ेगा। इसलिए फिर काम करिए, ऐसा नंबर लीजिए इससे थोड़ा सा कम, छोटा ले लेंगे ताकि ये इससे बड़ा रहेगा। तो अगर आप ले लीजिएगा तो यहाँ 24 के पावर ले लीजिए 4, इससे तो ये बड़ा होगा ना, ये तो समझ रहे हैं ना, इससे ये बड़ा है। अब चेक कर लेते हैं, इन दोनों के बीच में कंपेरिजन कर लेते हैं। तो कंपेरिजन करेंगे तो इसको हम लिखे 8 गुने 4 लिख दे तो कुछ गलत लिखे हैं, कहिएगा नहीं सर, और पावर 3 है तो यहाँ भी 3 इधर भी 3, यहाँ करिए तो 8 गुने 3 लिख दे, 8 3 का 24, अब पावर 4 है तो यहाँ भी 4 और यहाँ भी 4। देखिए यहाँ पावर 3 है तो इसको भी काम करिए, यहाँ पावर 3 कर दीजिए, तो एक 8 इधर निकाले और यहाँ पर 3 के पावर कितना है? 4 है, यानी 81। 81 में 8 से गुना करेंगे तो 8 और 8 28 64, इसको किए तो इतना हो गया, और यहाँ करेंगे तो 3 के पावर 8 गुने 64। अब देखिए ये है 8 के पावर 3 में 648 से गुना किया गया है, और यहाँ 8 के पावर 3 में मात्र 64 से गुना किया गया है, तब तो इससे ये बड़ा होगा। क्यों बड़ा होगा? क्योंकि इससे ये बड़ा है, तो इससे जब ये बड़ा होगा तो ये तो ऑलरेडी बड़ा है, इसलिए ये खुद बड़ा हो जाएगा। इसका मतलब फाइनली यही हो जाएगा। यहाँ भी 32 के पावर 3 छोटा होगा 25 के पावर 4। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत है? उम्मीद करते हैं कि जितना समझाया आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ठीक।